हेलो दोस्तों, ये वाला वीडियो शेंगेन वीज़ा से रिलेटेड है। एक मिथ बस्ट करनी है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि जी ये वाला कंट्री आसान है, इस वाले में अप्लाई कर दो। बहुत सारे लोग हैं जो चेक रिपब्लिक में, एस्टोनिया में, फ़िनलैंड में, लिथुआनिया में ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं कि उन्होंने गूगल पे सर्च कर लिया है या ट्रैवल एजेंट ने बता दिया है कि जी यहाँ तो 98.5% वीज़ा की सक्सेस रेट है, तो इतनी बुरी तो तुम्हारी मतलब मेरी जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहा है किस्मत होगी नहीं कि वो उस 1.5% में आए जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। मुझे नहीं पता कहाँ से ये 98.5% के डेटा आए हैं। मेरी हाल फ़िलहाल बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोग अपने केस मुझसे डिस्कस करते हैं। वीज़ा जिन्होंने खुद से अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ल आया, उसके बाद पता चलता रहता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो आते हैं वो इन्हीं आसान माने जाने वाले जो शेंगेन कंट्रीज़ हैं उनसे आते हैं, जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया और ये जितने भी हैं, चेक रिपब्लिक वगैरह। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है इनसे। ये तो इंटरव्यू और ले रहे हैं, चाहे चेक रिपब्लिक हो या एस्टोनिया हो। तो आप किससे अप्लाई करें? सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये वाला कंट्री आसान है और ये वाला कंट्री मुश्किल है। देखो, सारे जितने भी ये कंट्रीज़ हैं यूरोप के 27, ये सारे कंट्री मेंबर स्टेट्स कहलाते हैं। ये सेम शेंगेन वीज़ा की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। सेम ही आप देखोगे कि हर कंट्री एक ही डॉक्यूमेंट्स मांगता है, एक ही उसका प्रोसीजर है, एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही उनकी कंसर्न है। वो ये देखना चाहते हैं कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हो, आप वहाँ आओगे, पैसे खर्च करोगे और फिर वापस अपने कंट्री लौट जाओगे। तो आपको अपनी फ़ाइल से बस ये प्रूव करना है कि देखो मैं यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं अच्छे से, और कोई भी कंट्री आपको वीज़ा दे देगा। तो कौन से कंट्री का चुनाव करें हम? सीधा सा रूल बता रहा हूँ। अब देखो, जो आपका प्रोफाइल है, जितना आप कमा रहे हो, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको एक रूल ऑफ थंब दे रहा हूँ। जिस कंट्री में एक नेचुरल टूरिज़्म होता है, आप उस कंट्री में शेंगेन वीज़ा अप्लाई करें, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस या स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, नीदरलैंड्स या बेल्जियम। थोड़ा ज़्यादा टफ है, ऐसे छोड़ो। इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करें। फिर से बोल रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रीस। और ये जो अजीबोगरीब कंट्री हैं जैसे लैटविया, लिथुआनिया, जिनके लिए मैं श्योर हूँ कि आपको इनकी कैपिटल भी नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता सही बताऊँ तो। और क्यों पता हो, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें कभी जाएँ। यहाँ कुछ है नहीं ऐसा कि मैं वहाँ घूमने जाऊँ, तो मैं क्यों कैपिटल पता करूँ। और कमाल की बात यह है कि यहाँ भर के वीज़ा एप्लीकेशन आ रही हैं। तो जो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर बैठा है वो कोई पागल नहीं है, उसे भी पता है कि यहाँ हमारे बेकार से कंट्री में जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन क्यों आ रही हैं। ये इसलिए आ रही हैं, ये सोच कि जितने भी लोगों के वीक प्रोफाइल हैं, जिनको यूरोप जाके कभी लौटना नहीं है, वो यहाँ ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं। जानता है वीज़ा ऑफिसर इस बात को, कि ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ से वीज़ा आ जाएगा और मेरे को यूरोप में ईजी एंट्री मिल जाएगी। और इसी का नतीजा है कि ये वाले जो कंट्री हैं, ये भर के आपको रिफ्यूज़ल देते हैं। तो सही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इस चक्कर में ना रहें कि ये वाला कंट्री आसान है, ये वाला कंट्री मुश्किल है। आप जो टूरिज़म वाले कंट्री हैं, जहाँ अच्छा खासा टूरिज़म होता है, आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, मतलब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, साउंड हैं, और दूसरा आपने डॉक्यूमेंट परफेक्ट तरीके से किया है, तो हर कंट्री आपको वीज़ा दे देगा और ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री पे देगा, और कोई भी कंट्री दे देगा, बिल्कुल सबका वीज़ा आएगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल करनी पड़ेगी। मुझसे कांटेक्ट करने का जो फ़ोन नंबर है, उसके लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दिया हुआ है। वैसे मैं इस टाइम मटेरा में खड़ा हूँ, जो इटली के साउथ की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड।